चलिए अपने हम सेकंड क्लास की तरफ चलते हैं और आज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने की घटना को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। फिर से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड के जनरेट होने की घटना को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। यानी किसने दिया था? गिवन बाई ऑर्स्टेड। ये ऑर्स्टेड नामक साइंटिस्ट ने इस फिनोमेना के बारे में बताया और इसको अपने एक्सपेरिमेंट की सहायता से इसे प्रूव भी किया। इसके लिए उन्होंने क्या किया? अपने एक्सपेरिमेंट में एक कंडक्टर लिया और उस कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में कोई भी बैटरी नहीं जोड़ा। तो बैटरी न जुड़े रहने की स्थिति में इस कंडक्टर के दोनों इंडों के बीच में पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल जीरो रहने की स्थिति में I इक्वल टू हो जाएगा जीरो। तो जब उस करंट कैरिंग वायर के पास में जब वो मैग्नेटिक नीडल लेकर के गए तो उसमें किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं हुआ पहले एक्सपेरिमेंट में। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उस कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में एक V वोल्ट की बैटरी जोड़ा और उस करंट कैरिंग वायर के बगल में एक मैग्नेटिक नीडल लेकर के हो गए। मैग्नेटिक नीडल लेकर के जाने पर इस मैग्नेटिक नीडल में एक तरफ डिफ्लेक्शन हुआ या मैग्नेटिक नीडल एक तरफ डिफ्लेक्शन शो किया। फिर अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट में, तीसरे एक्सपेरिमेंट में एक्सटर्नल बैटरी के टर्मिनल को उन्होंने चेंज कर दिया और टर्मिनल के चेंज होने की स्थिति के बाद एक मैग्नेटिक नीडल को लेकर जाने पर उसमें सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक नीडल के अंदर हुआ। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं क्या, ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में, पहले एक्सपेरिमेंट में इस कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में बैटरी नहीं जुड़ी है। तो बैटरी न जुड़े रहने की स्थिति में नो डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन मैग्नेटिक नीडल। But in second experiment, a external V volt battery are connected in between both end of a conductor. Then when a magnetic needle comes in the contact with the current carrying wire, then one direction deflection shows in magnetic needle. In third experiment, when the terminal of external battery change, then deflection in magnetic needle also change. Then this experiment verify, then a current carrying wire generate magnetic field around it. मतलब ये टोटली ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट है, OER ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या है, किसके रेफरेंस में दिया गया कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और उसी को प्रूव करने के लिए इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया। पहले फिर से देख लेते हैं
करंट कैरिंग वायर, एक वायर है जिसके दोनों एंडों के बीच में V वोल्ट की बैटरी नहीं जुड़ी है, यानी V इक्वल टू 0, देन नो डिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन मैग्नेटिक नीडल। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब उस कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में V वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाती है और एक मैग्नेटिक नीडल उसके पास में लेकर जाते हैं, तो उसमें एक डिफ्लेक्शन एक तरफ होता है। तीसरे एक्सपेरिमेंट में एक्सटर्नल बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर देते हैं, तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होगी, और करंट की डायरेक्शन चेंज होने की स्थिति में जब हम फिर से मैग्नेटिक नीडल इसके पास में लेकर जाते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल के अंदर सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के जस्ट अपोजिट डिफ्लेक्शन शोज होता है। इस प्रकार ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से प्रूव करता है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं, और कल हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आते हैं जिसमें हम मैग्नेट के बारे में चर्चा करेंगे कि मैग्नेट किसे कहते हैं और मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।